Good morning, students. In previous lecture, we have discussed itinerants, hawkers, and peddlers. So, hawkers and peddlers are the type of and the category of itinerants. So, now we are discussing the second category of itinerant. First, we have discussed, and second, we are now discussing periodic market traders. Periodic market traders are the category of itinerant retailers, and you know what's the meaning of itinerant? Itinerant retailers are those retailers who don't have fixed place or fixed shop to sell their products. So periodic market traders, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है periodic. Here it is written, these traders sell their goods on fixed days in different marketplaces. Their weekly markets are fixed. For example, Monday market in Karol Bagh, Thursday market in Kingsway Camp, Wednesday market in Rohini, etc. in some Delhi areas. Periodic market traders are those traders who don't have fixed place but have fixed days, fixed marketplaces. अक्सर आपने सुना होगा कि फ्राइडे मार्केट लगती है. अक्सर पहले तो विलेजेस में होता था कि बाज़ार लगती है वेंसडे या फ्राइडे को, बाज़ार है ना, शॉप्स लगती हैं, फेयर्स लगते हैं अलग अलग तरह के, है ना. तो उसमें क्या होता था कि अलग अलग जगह से जिनकी फिक्स्ड शॉप नहीं होती है, कुछ वेजिटेबल्स वाले आ गए, कुछ फ्रूट्स वाले आ गए, कोई टॉयज़ किसी ने रख लिया, किसी ने कुछ फुटवेयर का सामान रख लिया. तो इस तरह से क्या होता था, पूरा उस तरह से एक फेयर बन जाता था, एक पूरा वो मार्केट जैसी लग जाती थी जिसमें अलग अलग तरह की वैरायटीज़ ऑफ आइटम्स हमको मिल जाते थे. तो ये पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, ये वही ट्रेडर्स होते हैं जिनकी खुद की कोई फिक्स्ड प्लेस तो नहीं होती है, लेकिन एक फिक्स्ड डे ज़रूर होता है. फिक्स्ड डे कहने का मतलब कि इनका फिक्स्ड होता है कि मार्केट यहाँ पर लगेगी तो इस दिन ये अपनी मार्केट उस जगह पे लगाएंगे. मान लीजिए अगर एक वेजिटेबल सेलर है और फ्राइडे मार्केट लगने वाली, तो उसको पता है कि फ्राइडे मार्केट में हम अपनी वेजिटेबल को सोल्ड करेंगे. ज़्यादातर लोग आएंगे, तो नॉर्मल डेज़ में जो लोग नहीं खरीद पाते या जितना हमें प्रॉफिट नहीं हो पाता, हम अगर इस मार्केट में इंक्लूड हो, हम अपने मार्केट में अगर अपनी वेजिटेबल या जो भी सामान है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, अगर इसमें लगाएंगे तो हमें प्रॉफिट डेफिनेटली होगा. और लोगों को भी ये पता रहता था कि फिक्स्ड डे है, मान लीजिए मंडे या फ्राइडे, मोस्टली फ्राइडे और वेंसडे कोई जो ये होती हैं मार्केट्स लगती हैं, तो कस्टमर को भी पता होता है कि ये फिक्स्ड प्लेस है और फिक्स्ड डे है, यहाँ पर मार्केट लगेगी, जो दूर दूर से लोग आएंगे. और यहाँ पर एक फ़ायदा ये होता है कि नॉन स्टैंडर्ड आइटम तो मिलता है लेकिन लो प्राइस पे, बार्गेनिंग भी यहाँ आसानी से हो जाती है. नॉर्मल अगर आप जाइए तो वो चीज़ें जो आपको मेले में या मार्केट्स में आसानी से और कम प्राइस पे मिल जाएगी, वो आपको नॉर्मल डेज़ में नहीं मिल पाती है. तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसमें यही होता है कि प्लेस फिक्स्ड होती है, डेज फिक्स्ड होता है इन लोगों का, तो उसको कस्टमर को वैरायटीज़ ऑफ आइटम सर्च करने में आसानी होती है. एक ही जगह पे गए, एक ही मार्केट है, कई सारे आइटम्स हमको मिल गए. ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द फीचर्स ऑफ पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स. अच्छा, एग्जाम्पल में आपकी जो ई बुक में लिखा है, बुक में जो आपके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट इट. इसके अलावा आप कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. देखा होगा आपने कि यहाँ इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो एक एनुअली, पीरियोडिकली और हमारा ऑल्टरनेटिव डेज वाइज मार्केट लगती है. या अगर हम विलेज की बात करें तो ये वहाँ भी एक पर्टिकुलर डे फिक्स्ड होता है जिसमें हमारी तरह तरह की मार्केट या बाज़ार जिसको हम बोलते हैं वो लगती है. तो इसको भी आप एग्जाम्पल में कर सकते हैं. ओके, वन मोर एग्जाम्पल आई हैव थॉट, अभी अभी जस्ट मुझे याद आया कि आप लोग गए भी होंगे शायद, कुछ को पता हो कुछ को ना भी पता हो, कि यहाँ आफ्टर 6 या 7 ईयर्स या एनुअली, इतना मुझे कंफर्म नहीं है, एनुअली एक वो मेला लगता है, फेयर बहुत फेमस है, शिल्प मेला. अक्सर अगर गए हों तो उनको पता होगा, नहीं गए हैं तो कोशिश करिए कि जाएँ.
तो वो बहुत ही फेमस फेयर होता है हमारा, शिल्प फेयर या शिल्प मेला जिसको हम बोल रहे हैं, बहुत ही फेमस है। इलाहाबाद में तो बहुत फेमस है। तो यहाँ पर क्या होता है, दूर दूर से लोग अपने प्रोडक्ट्स को लाकर बेचने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए अलग से जो है प्राइस और कूपन और टिकट वगैरह भी चार्ज होता है। लेकिन उस वहाँ पर जो चीज़ें आपको मिल जाएंगी वो आप कहीं अलग से ढूंढने भी चाहिए तो शायद आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़े। लेकिन उस फेयर में, उस मेले में क्या होता है कि दुनिया भर से अलग अलग जगह से लोग अपने जो भी फेमस आइटम है, जो भी फेमस प्रोडक्ट है, उसकी जो है वो चीज़ लगाते हैं। स्पेशली यहाँ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ही इंक्लूड होते हैं। ट्रेडिशनल ईयरिंग्स है या ट्रेडिशनल कारपेट्स या कोई भी प्रोडक्ट मीन्स ट्रेडिशनल बेस्ड इनका ये जो फेयर होता है वो होता है। और प्लस इसमें नाइट टाइम पे वो अलग अलग शोज़ भी होते हैं, सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, तो अलग अलग जगह से वो अपना दिखाने आते हैं। तो मार्केट टाइप पूरी लगती है, कभी अगर हो पॉसिबल तो जाइएगा, बहुत ही फेमस है और ट्रेडिशनल बेस्ड इनका ये फेयर होता है। ओके, तो यू कैन ऐड दिस इन योर एग्जाम्पल ऑल्सो। Okay, now moving towards the features of periodic market traders. First is they sell their goods in the weekly markets or monthly bazaars or annual fairs. तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जो मार्केट्स लगती हैं वो वीकली मीन्स हफ्ते में, मंथली महीने में, और या तो एनुअल फेयर्स साल में एक बार जो होते हैं, मीन्स हफ्ते में होगी, महीने में होगी, और या तो फिर साल में एक बार होगी। इस टाइप से पीरियोडिक वाइज इनका फेयर्स या मार्केट्स लगती हैं। ओके, नेक्स्ट इज जनरली दे डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन टेम्पररी स्ट्रक्चर्स मेड आउटसाइड द शॉप्स विच आर क्लोज्ड फॉर अ वीकली हॉलीडे। जनरली यहाँ उस तरह के आइटम्स ये शो करते हैं जिस जिस तरह के आइटम्स इनके जनरली प्रोडक्ट बिक नहीं पाते हैं। अगर हम कहें कि ट्रेडिशनल लुक या ट्रेडिशनल कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट हमारा, तो नॉर्मल डेज़ में अगर आप देखिए तो जैसे ये नवरात्रि है या हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली वगैरह, तो ये फेस्टिवल्स में हम क्या कोशिश करते हैं, ट्रेडिशनल लुक लाने का, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट घर में लाने का। लेकिन आम दिनों में देखिए, नॉर्मल डेज़ में इन चीज़ों की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, ये फेस्टिवल वाइज सिचुएशन वाइज मार्केट में उन प्रोडक्ट को शो करते हैं जिनकी वांट और डिमांड इस टाइम है। जैसे अभी इस टाइम अगर फेस्टिवल की बात करें तो ट्रेडिशनल लुक हमें चाहिए, तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं या ट्रेडिशनल आर्ट गैलरी है ना, इस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम मार्केट में या जो फेयर होगा उसमें हम अपने प्रोडक्ट को शो करेंगे ताकि कस्टमर का अट्रैक्शन उस प्रोडक्ट पे हो। नेक्स्ट इज दे डील इन लो प्राइस एंड लो क्वालिटी गुड्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है क्योंकि ये इटिनेरेंट के टाइप्स हैं, और इटिनेरेंट्स में ऑलरेडी मैं बता चुकी थी कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है। जहाँ स्मॉल इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ लो प्राइस होगा, जहाँ लो प्राइस होगा वहाँ प्रोडक्ट की जो स्टैंडर्ड है वो कैसा होगा, नॉन स्टैंडर्ड। क्योंकि ये इटिनेरेंट के ये टाइप हैं तो इसमें यहाँ जो गुड्स ये सेल करेंगे या जो प्रोडक्ट सेल करेंगे उसकी क्वालिटी भी कैसी होगी, लो होगी। क्वालिटी लो है तो प्राइस भी लो ही होगा। ओके, तो ये लो प्राइस और लो क्वालिटी गुड्स में डील करते हैं। नेक्स्ट इज दे सेल अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स विच में इंक्लूड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स, लेडीज बैग्स, शूज़ एक्सेट्रा। ये जनरली इस टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि डेली नीड प्रोडक्ट जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टॉयज़, प्लास्टिक प्रोडक्ट या किचन होमवेयर प्रोडक्ट है ना, इस टाइप के हैं। यूटेंसिल्स हो गए, बैग्स, शूज़, जो हमारा चीप रेट में कस्टमर हमारा ले ले। तो भाई घर की जो किचन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, किचन प्रोडक्ट्स, तो हमको क्या चाहिए होता है, ऐसे ही प्रोडक्ट्स कि भाई हम रेगुलर उसको ख़रीदते जाएंगे, यूज़ हो, ख़राब हो तो हम दूसरा ले आएँ। तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स जो जिनकी रेगुलर नीड वाले हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं। नेक्स्ट इज these traders also set up shops on the occasion of दिवाली, क्रिसमस एक्सेट्रा। इस तरह की शॉप्स या इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं, मींस पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स जो होते हैं, वो जनरली स्पेशली ओकेजन वाइज ये अपनी शॉप को या मार्केट में जाते हैं। जैसे ओकेजन
हो गया हमारा दिवाली है तो वहाँ दियों का सेलिब्रेशन होता है दिया का, तो दिए बना बना कर उसको सोल्ड करेंगे। नहीं है तो क्रैकर्स सोल्ड करेंगे, है ना, तरह तरह की सजावट की चीज़ें घर की, है ना, वो बना बना कर वो सोल्ड करेंगे। नहीं है तो दूसरा फेस्टिवल इसमें लिखा है क्रिसमस, तो मतलब मेनली जो स्पेशल ओकेजन्स हमारे या फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हम इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं वो शॉप करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। It is the second category of itinerant retailers. Now moving towards the third category of itinerant retailers, that is street traders. स्ट्रीट ट्रेडर्स, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, स्ट्रीट मीन्स रोड, मीन्स सड़क, है ना। तो ये कैसे ट्रेडर्स होंगे जिनका सामान रोड पे सोल्ड होगा, वो ऐसे ट्रेडर्स, वो ऐसे सेलर्स जो अपने सामान को रोड पे डिस्प्ले करके बेचेंगे। ओके, चलिए पढ़ते हैं। These retailers display their articles on busy street corners, pavements, bus stands, etc. तो ये इस तरह के जो रिटेलर्स या स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को बिज़ी स्ट्रीट कॉर्नर्स, जैसे कि अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ बिज़ी रोड है, पॉश एरिया, सिविल लाइंस है, ये अपना चौक है ना, जितना भी बिज़ी रोड है जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा है ना, तो ऐसे बिज़ी रोड्स लाइक बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या स्कूल या कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स के बाहर, हॉस्पिटल तो जनरली नहीं हम कहेंगे क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर शॉप वगैरह नहीं होती हैं, तो स्कूल है, कॉलेजेस है, और बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, तो ये क्या है, ये बिज़ी स्ट्रीट है जहाँ से लोगों का आना जाना दिन भर रात भर होता ही रहता है। तो ये क्या करते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स या स्ट्रीट रिटेलर्स जिनको हम कह रहे हैं, वो अपने सामानों को डिस्प्ले करते हैं या सोल्ड करते हैं बिज़ी स्ट्रीट पे डिस्प्ले करके। रास्ते पे अगर अक्सर आपने देखा होगा, एयू रोड पे चले जाइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रोड पे, तो एक तरफ वो शॉपकीपर्स हैं जिनके पास अपनी शॉप है, दूसरी तरफ वो रिटेलर्स हैं जो प्लास्टिक उन्होंने ऐसे कर दिया और बुक्स उसी पे शो कर डिस्प्ले कर दी और उसी पे पूरा एकदम डेकोरेट करके अच्छे से लगा दिया, तो दे आर नोन एज स्ट्रीट ट्रेडर्स। इसी तरह से आप बस स्टैंड के किनारे या रेलवे स्टेशन के किनारे पे देखिए तो वो रोड पे रख के टॉयज़ हैं या कुछ प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, इस टाइप के प्रोडक्ट्स को वो सोल्ड करते हैं। तो वो किस टाइप के ट्रेडर्स हैं, दे आर नोन एज स्ट्रीट ट्रेडर्स, जो अपने सामानों को बिज़ी स्ट्रीट रोड्स पे डिस्प्ले करके लगा कर और तब बेचते हैं ताकि लोग आए जाएंगे, नज़र पड़ेगी तो वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। मेन इनका जो मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है टू सोल्ड देयर प्रोडक्ट। ओके, लेट्स सी द फीचर्स। In features, first point we have, they generally operate near public places such as railway stations, cinema halls, bus stands, temples, etc. तो जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक प्लेसेस या बिज़ी स्ट्रीट कॉर्नर्स पे ये अपने सामानों को या अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, रखते हैं रोड पे ताकि आने जाने वाले लोगों की नज़र पड़े और हमारे प्रोडक्ट को वो परचेज़ करें। तो पब्लिक प्लेसेस लाइक रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, है ना, टेम्पल्स वगैरह हो गया, नहीं है तो स्कूल के बाहर और वो कॉलेजेस वगैरह के, यूनिवर्सिटी के बाहर, है ना। तो इस टाइप के आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो एग्जांपल्स या बुक में जो एज इट इज़ लाइन दी गई है वही आप लिखें। आपने पॉइंट समझ लिया, टॉपिक समझ लिया, आपको अपने खुद के ओन वर्ड्स में लिखना है और प्लीज़ डोंट राइट द गूगल आंसर्स। आई डोंट वॉन्ट टू गूगल आंसर्स। मैंने क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं अक्सर हम, तो आप लोग बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो अपने खुद के ओन वर्ड्स में आंसर्स करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन गूगल आंसर्स, प्लीज़ डोंट राइट इट। ओके, तो स्ट्रीट ट्रेडर्स की हम बात कर रहे थे। तो स्ट्रीट ट्रेडर्स जनरली पब्लिक प्लेसेस को कैप्चर करते हैं ताकि पब्लिक प्लेसेस है, लोगों का आना जाना होगा, हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले होगा तो वो देखेंगे और हमारा प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। नेक्स्ट इज दे डील इन अ वैरायटी ऑफ गुड्स सच एज टॉवल्स, हैंकरचीफ्स,
थिंग्स ऑफ डेली यूज़, मिरर्स एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो इस तरह की गुड्स में, वैरायटीज़ ऑफ गुड्स में डील करते हैं, जैसे कि टॉवेल्स हो गया, हैंकी हो गया, डेली यूज़ प्रोडक्ट हो गए। अब इसी में आप अपने से इंक्लूड कर सकते हैं डेली यूज़ प्रोडक्ट लाइक किचन प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, टॉयज़, इसमें दिया हुआ मिरर्स, है ना। तो ये सारे जो भी आपको जनरल, आप निकलते हैं खुद ही देखते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, और करना भी चाहिए। आसपास की चीज़ों को, अपने एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, ताकि आप सोशल बने। जब तक आप सोशल नहीं बनेंगे तब तक आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बिज़नेस ना भी करना हो आगे चल के तो बिज़नेस पढ़ तो नहीं पाएंगे। बिज़नेस को पढ़ने के लिए सोशल होना ज़रूरी है। आसपास की चीज़ों को देखना, समझना, लोगों के बारे में जानना, उनकी राय जानना, मार्केट के बारे में जानना, ये ज़रूरी होता है अगर आप बिज़नेस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप वेराइटीज़ ऑफ गुड्स में जो भी आप देखते हैं कि रोड पे चीज़ें, बुक्स हैं, है ना। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ओल्ड बुक्स, न्यू बुक्स, है ना, टॉयज़, डेली यूज़ प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस टाइप के प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं। दे डील इन लो प्राइस्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉमन यूज़। ऐसे प्रोडक्ट में ये डील करते हैं जिनका जनरली आमतौर पे लोग यूज़ करते ही करते हैं। जैसे बाथरूम प्रोडक्ट हो गए तो वो लोग जनरली यूज़ करेंगे, टॉवेल्स हैं, हैंकी है, ये तो आमतौर पे सभी यूज़ करते हैं। तो ये इसी तरह के प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं जो सभी लोग इन जनरल सभी यूज़ करते हैं, और इनका प्राइस कैसे होता है, लो होता है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इटिनेरेंट रिटेलर्स के बारे में लिखेंगे, इटिनेरेंट आए या इटिनेरेंट के किसी भी टाइप में, चाहे वो हॉकर्स पेडलर्स हो, चाहे पीरियोडिक मार्केट हो, चाहे स्ट्रीट ट्रेडर्स हो, चाहे चीप जैक्स हो, तो इन चारों के बारे में जब भी आप लिखेंगे तो एक सेंटेंस तो आप याद कर लीजिए, ये ज़रूर लिखना ही लिखना है आपको, कि दे डोंट हैव फिक्स प्लेस एंड लो प्राइस, लो इन्वेस्टमेंट एंड नॉन स्टैंडर्ड आइटम्स। ये इनका मेन फीचर सब में आपको मिलेगा। तो इसमें भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कॉमन यूज़ एंड लो प्राइस प्रोडक्ट्स। तो ऐसे प्रोडक्ट में डील करना जो इन जनरल सभी यूज़ करते हैं, और उनका प्राइस कैसा होता है, लो, और स्टैंडर्ड कैसा होगा, लो ऑफ कोर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज दे आर वेरी पॉपुलर। पीपल फाइंड इट कन्वीनियंट टू पिक अप आइटम्स ऑन देयर वे बैक फ्रॉम वर्क। इनकी आजकल बहुत डिमांड हो गई, बहुत पॉपुलर हो गए, क्योंकि अक्सर लोग मार्केट में जाने से पहले सोचते हैं, अगर घर से मार्केट में जा रहे हैं, या मार्केट से या ऑफिस से या किसी भी वर्क हाउस से घर जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई ऐसी मार्केट, कोई ऐसा शॉप या रोड पे ऐसा हमको मिल जाए जो सस्ता भी हो, जनरली हम उसे यूज़ भी करते हो, और कम पैसे में मिल जाए, और टाइम हमारा सेव हो जाए। मेन चीज़ है आजकल के टाइम, आजकल के उसमें टाइम, टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मनी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है टाइम। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा टाइम बच जाए। तो हम ये जो हमारे स्ट्रीट ट्रेडर्स हैं, इनसे हम खरीदने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि लो प्राइस भी मिल जाता है, वैराइटीज़ भी होती है, और हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रीट ट्रेडर्स। आई थिंक कि अब तक जो भी मैंने पॉइंट्स बताए स्ट्रीट ट्रेडर से रिलेटेड, आप सब लोग समझ गए होंगे। उसके बावजूद अगर कोई डाउट होता है तो वी विल डिस्कस इट। ओके, नेक्स्ट इज चीप जैक्स। Cheap jacks, here it is written, they display their goods in hired shops or in tents for a temporary period in different localities. कह रहे हैं कि चीप जैक्स ऐसे रिटेलर्स या ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो जनरली किसी की शॉप को हायर करके, मीन्स किराए पे लेके, रेंट पे लेके, और या तो फिर टेंट में टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये अपने अलग अलग लोकेलिटीज़ में ये अपने टेंट को या अपने छोटे से भी कहीं पर भी जहाँ पर शॉप को हायर कर रहे हैं, ये अपनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को वहाँ डिस्प्ले करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब विंटर्स आते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा जो कश्मीरी आते हैं, या तो वो किसी का हाउस रेंट पे ले लेते हैं, कोई एक रूम रेंट पे ले लेते हैं, और या तो अक्सर आपने देखा होगा, और मैंने तो देखा है कि वो टेंट लगाकर उसमें मतलब टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है वो टेंट, और उसमें फिर वो जितने भी वहाँ अपने से जो भी प्रोडक्ट लेके आए, जो भी उनके पास प्रोडक्ट होता है उसको वहाँ सोल्ड करते हैं, और आफ्टर विंटर सीजन वो दिखाई भी नहीं देते वहाँ पर।
और ये इनका जो टेंट होता है वो अलग अलग जगह पे होता है, मतलब आज इस एरिया में है तो कल हो सकता है दूसरे एरिया में हो। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज़ और डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ये टेंट लगाकर अपने उस प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं। और नहीं तो बाहर से कुछ लोग आते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट्स को सोल्ड करने के लिए टेंट लगाकर अक्सर आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं डेली यूज़ प्रोडक्ट के, उसको वो सोल्ड करते हैं। स्पेशली सीज़न वाइज ये जो चीप जैक्स होते हैं वो सीज़न वाइज ही अपने प्रोडक्ट को करते हैं कि सीज़न वाइज आए, उन्होंने हायर किया रूम और या तो टेंट लगाया, प्रोडक्ट जो भी है सोल्ड किया, नहीं बिका, जितना बिका ठीक है, नहीं बिका तो वो फिर क्लोज करके दूसरी लोकेलिटी या दूसरे एरिया में चले जाते हैं और आफ्टर सीज़न वो आपको मिलेंगे भी नहीं। तो जो चीज़ें ऐसा एट अ टाइम मिल जाती हैं फिर वो चीज़ें कहीं जल्दी मिलती भी नहीं और उस प्राइस पे तो बिल्कुल नहीं मिलती। ठीक है, तो ये होते हैं चीप जैक्स। व्हाट इज़ द फीचर्स, लेट्स सी। दे हायर स्मॉल शॉप्स और डिस्प्ले गुड्स इन टेंट्स इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज़। कह रहे हैं कि अक्सर ये शॉप्स को हायर कर लेते हैं और नहीं तो टेंट्स वगैरह रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ रेजिडेंशियल एरिया में अपने टेंट को लगाकर वहाँ अपने सामानों को डिस्प्ले करते हैं। और ये ऐसा रेजिडेंशियल एरिया क्यों सेलेक्ट करते हैं, ताकि कस्टमर रेजिडेंशियल एरिया के आसपास होंगे तो उनको सामान ख़रीदने में आसानी भी होगी, मार्केट जाने से बेटर होगा कि वो हमसे ले लेंगे। Next is they shift from locality to locality depending upon the prospects of business। मैंने अभी आपको बताया कि एरिया टू एरिया, लोकेलिटी टू लोकेलिटी ये अपने जो भी शॉप होता है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, मीन्स चेंज करते हैं, एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी, एक एरिया से दूसरे एरिया शिफ्ट करते जाते हैं। जहाँ पर उनको ज़्यादा कस्टमर मिले वो ज़्यादा दिन के लिए वहाँ रुक जाते हैं। मान लीजिए 7 डेज़ के लिए स्टे किया, टेंट लगाया, देखा कस्टमर इतने नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर वहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरे एरिया में चले गए। वहाँ गए तो वहाँ लोगों को उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, वहाँ उनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ वो स्टे करेंगे, फिर वहाँ से हट के किसी दूसरे एरिया में चले गए। तो ये चीज़ होता है इनका। नेक्स्ट इज दे डील इन लो प्राइस हाउस होल्ड आर्टिकल्स। घर से जो घर के हमारे छोटे छोटे आर्टिकल्स या हाउस होल्ड हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें ये जनरली ये डील करते हैं। प्राइस इनका कैसे होता है, लो होता है, क्यों, क्योंकि दे आर द कैटेगरी ऑफ इटिनेरेंट्स, सो दे हैव लो प्राइस एंड नॉन स्टैंडर्ड आइटम्स दे आर सोल्ड। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज दे रिमेन इन वन लोकेलिटी फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड ओनली। ये पॉइंट ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि एक ही लोकेलिटी या एक ही एरिया में ये रहें ये पॉसिबल नहीं होता है। ये टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक ही एरिया में रहते हैं, फिर वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी लोकेलिटी या दूसरे एरिया में चले जाते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन कि व्हाट्स द नीड एंड व्हाट्स द डिमांड ऑफ द रेजिडेंशियल एरिया एंड द कस्टमर्स। अगर उनको वहाँ कस्टमर मिल गए तो रुक जाते हैं, अदरवाइज वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे चीप जैक्स। तो अब तक हमने जो आपको 2 टाइप्स बताए थे रिटेल ट्रेड के, आई होप कि आपको याद हो। 2 टाइप्स मैंने बताए थे, इटिनेरेंट्स एंड फिक्स्ड शॉप। तो इटिनेरेंट्स के हमने 4 कैटेगरीज बताई आपको, हॉकर्स एंड पेडलर्स, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड चीप जैक्स। सो आर इटिनेरेंट रिटेलर्स पोर्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिक्स्ड शॉप रिटेलर के बारे में बात करेंगे, जिसमें 2 टाइप्स होते हैं, स्मॉल स्केल शॉप्स एंड लार्ज स्केल शॉप। ठीक है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इट फिक्स्ड शॉप रिटेलर। ओके, उससे पहले अगर किसी भी पॉइंट में या किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है चैप्टर 9 में, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। और कोशिश करिएगा कि अगर एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चंस आएँ कि इटिनेरेंट रिटेलर्स क्या होते हैं या हॉकर्स एंड पेडलर्स या फिक्स्ड शॉप में भी, मतलब इस चैप्टर से अगर कोई भी आए टॉपिक या क्वेश्चन तो कोशिश किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देने की। हम कोशिश करते हैं आपको वो एग्जाम्पल दें जो जनरली मार्केट में हम देखते हैं। आप भी मार्केट जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि अच्छा आज यहाँ फेयर लगा, आज ये यहाँ फेयर लगा, आज यहाँ मेला लगा, चलो इसमें देखते हैं कोई नई चीज़ मिलेगी। तो हम आपको डेली सोशल वाले जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जो हम जाते हैं बाहर और देखते हैं इन्वायरमेंट वाला, तो हम वो एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करते हैं जिससे आपके समझ में आए। ठीक है, तो कोशिश करिए बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा अगर टॉपिक आप क्लियर कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ टॉपिक के साथ साथ आप जहाँ एग्जाम्पल इंक्लूड कर देंगे तो टीचर समझ जाएगा कि
आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। तो एग्ज़ाम्पल आपका जो आंसर है और इफ़ेक्टिव बना देता है। So you have to include the more and more examples in your answers to make it effective. Okay.